हम सभी जीवन में एक ऐसे रहस्य की तलाश में रहते हैं जो हमें शांति दे, जो हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सिखाए। क्या आप जानते हैं, वह रहस्य सदियों पहले भारत की एक युद्ध भूमि में उजागर हुआ था। एक ऐसा सत्य जो केवल एक वाक्य में हमारे पूरे अस्तित्व का सार समेटे हुए है। आज हम उसी रहस्य को उजागर करेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका कृष्ण अनंतम पर। जीवन के किसी मोड़ पर जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तब अक्सर मन में एक सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम अतीत के लिए रोते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं और वर्तमान को कोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गीता का यह सार सुना है? जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज हम इस एक वाक्य के गहरे अर्थ को समझेंगे, जो आपके जीवन का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है। हम अपने बीते हुए कल को अक्सर गलतियां, असफलताएं या नुकसान मानकर दुखी होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी अतीत में हुआ वह किसी न किसी श्रेष्ठ कारण से हुआ। सोचिए, क्या आपकी सबसे बड़ी हार ने आपको सबसे बड़ी सीख नहीं दी? क्या किसी प्रियजन का दूर होना आपको अपने भीतर झांकने का मौका नहीं दे गया? अगर वह दुखद घटना न होती तो शायद आज आप में वह शक्ति, वह समझ या वह ज्ञान न होता। हर अनुभव ने आपको तराशा है, आपको मजबूत बनाया है। हमारा दुख इसलिए नहीं है कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम उस बुरे में छिपे हुए शुभ को देख नहीं पाते। जिस घटना ने आपको रोना सिखाया, उसी ने आपको संभलना भी सिखाया। इसलिए अतीत का पश्चाताप छोड़िए। जो हो गया वह ईश्वरीय योजना का एक हिस्सा था, जो आपको यहाँ तक ले आया। अक्सर हम वर्तमान में जी नहीं पाते, क्योंकि या तो हम अतीत का बोझ ढो रहे होते हैं या भविष्य की काल्पनिक चिंता में डूबे होते हैं। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है, कठिनाइयां हैं, तो याद रखिए, यह क्षण भी आपके परम कल्याण के लिए है। यह संघर्ष आपको आलस्य से निकालकर कर्म की ओर प्रेरित कर रहा है। यह बेचैनी ही आपको अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने का मौका दे रही है। आप किसी परीक्षा से गुजर रहे होंगे, किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह आपकी परीक्षा है, यह तपस्या है, और तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है। आपका काम सिर्फ एक है, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है और वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। भविष्य एक रहस्य है और यही रहस्य हमें डराता है। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, क्या हम खुश रहेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास रखना सिखाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जो होगा वह अच्छा ही होगा, तो आप चिंता करना छोड़ देते हैं। आपकी ऊर्जा भय से हटकर वर्तमान के कर्म में लग जाती है। भविष्य आपके कर्मों का फल है और ईश्वर की कृपा का परिणाम। और जब आप निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी नियति में कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। बस अपने आप को उस परम शक्ति को समर्पित कर दीजिए और कहिए, हे प्रभु, जो भी होगा आपके विधान से होगा और मुझे वह स्वीकार है। यही समर्पण आपको चिंता से मुक्त करता है। अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम उस अनंत शक्ति पर छोड़ दें। धन्यवाद। अगर आपको यह ज्ञान गहरा लगा, तो कृष्ण अनंतम को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस शाश्वत सत्य को जान सकें। जय श्री कृष्ण।